कक्षा हो सकती है, लेकिन हम उन परिस्थितियों से संघर्ष करके हमको अपने बेस्ट को बाहर निकालना है और कड़े से कड़े संघर्षों का मुकाबला करना है। क्योंकि आपने सुना है, वे पद क्या बचे कुशलता क्या, वे पद क्या क्या पद पर विपरीत कामिल की है कुशलता क्या, जब हमारा इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने उद्बोधन को विराम देती हूँ। पुनः बहुत बहुत स्वागत करने का सुभाष चौधरी का और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग उनकी बातों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे जरूर सीखेंगे। Thank you, madam. Thank you, madam. बहुत बहुत धन्यवाद आपको. Am I audible, Madam Dipali? Am I audible? Yes, your voice is very low. Okay, thank you. Thank you. Respected principal of the college, participants, members of organizing committee, teachers, students, friends, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to express my sincere thanks to the organizers, especially to principal of the college and organizing secretary, Dr. Dipali Nigam, for inviting me to deliver a lecture or conduct practical session related to self-defense in front of you. As we all are aware that this program or this session is organized as per Mission Shakti. It is very difficult to demonstrate or to conduct sessions especially related to physical activities online, but I will try my level best. मुझे डॉक्टर दीपाली ने निर्देशित किया है कि दोनों भाषाओं का उपयोग करूं, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का। तो मैं आप सबके सामने जो भी डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा दोनों भाषाओं का उपयोग करूंगा। हम सब जानते हैं कि there are various means and methods which are used for self defense purposes. हम अपनी आत्मरक्षा विभिन्न साधनों के माध्यम से कर सकते हैं, विभिन्न विधाओं के माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें जूडो हो सकता है, ताइक्वांडो हो सकती है, मार्शल आर्ट हो सकती है और भी दूसरे माध्यम हो सकते हैं। But I will concentrate on one field, one area, that is judo. मैं जिस क्षेत्र पर केंद्रित रहूंगा वह है जूडो, कि जूडो की तकनीकों के माध्यम से हम अपनी आत्मरक्षा कैसे करें। जूडो की बात कर रहे हैं, लेकिन जूडो की जितनी भी टेक्निक्स हैं वो कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। थोड़ा सा उन सिद्धांतों की बात कर लें कि जूडो टेक्निक्स किन किन सिद्धांतों पर आधारित है। There are three basic principles of judo. जूडो के तीन सिद्धांत हैं। पहला है maximum efficiency with minimum efforts. We should keep in our mind this principle. इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को हमें अपने दिमाग में, मस्तिष्क में रखना चाहिए। मैक्सिमम एफिशिएंसी विद मिनिमम एफर्ट्स, कम से कम लागत में अधिक से अधिक अर्जित करना। यहाँ लागत का अर्थ है by applying our strength, by applying our minimum strength, means by applying our 10 to 20% strength,
वी कैन टेक एडवांटेज। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत अधिक ताकत लगानी पड़ेगी। दूसरा प्रिंसिपल है, दूसरा सिद्धांत है म्यूचुअल वेलफेयर, सामाजिक हित। इट मीन्स वी शुड यूज दीज टेक्निक्स फॉर द पर्पस ऑफ म्यूचुअल वेलफेयर। दीज शुड नॉट बी मिसयूज्ड, इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। एंड द थर्ड प्रिंसिपल इज जेंटलनेस कंट्रोल हार्डनेस। यदि ऐसी परिस्थिति में विशेषकर यह प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है छात्राओं के लिए कि छात्राएं विषम परिस्थिति में अपनी रक्षा कैसे करें और इन टेक्निक्स के माध्यम से आत्मरक्षा कैसे करें, तो यदि ऐसी विकट परिस्थिति का सामना यदि कोई छात्रा करती है, उस दशा में ध्यान रहे कि जेंटलनेस कंट्रोल हार्डनेस, बहुत अधिक एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। एक शांत और एक स्थिरता के साथ हमें उस स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू अप्लाई द टेक्निक्स फॉर सेल्फ डिफेंस पर्पसेस। अगली बात, क्योंकि जूडो की बात कर रहे हैं, जूडो टेक्निक्स की बात करेंगे, जूडो टेक्निक्स के माध्यम से आत्मरक्षा कैसे की जाए। आई विल डेमोन्स्ट्रेट प्रैक्टिकली ऑल्सो। फर्स्ट आई विल डेमोन्स्ट्रेट फुल डेमोन्स्ट्रेशन, पहले मैं पूरी टेक्निक का प्रदर्शन करूंगा। उसके बाद बाय पार्ट बात करेंगे कि हमें क्या क्या करना है, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा एंड सो ऑन। उसके बाद उसको एक कंबाइंड वे में सीखने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो कि जूडो के बारे में बहुत अधिक नहीं जानते हैं, जो जिनके लिए जूडो एक नया क्षेत्र है, उन सब के लिए जानना जरूरी है कि ऑल द जूडो टेक्निक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जितने भी जूडो की तकनीकें हैं वो 3 विभिन्न वर्गों में विभाजित की जाती हैं। पहला है थ्रोइंग टेक्निक्स, इन दैट वन इंडिविजुअल थ्रोज अनदर इंडिविजुअल, जो सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं जिनमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को फेंकता है, फेंकने वाली तकनीक। दीज कैन बी अप्लाइड बाय द हैंड्स, हाथ से लगाई जा सकती है। दीज कैन बी अप्लाइड बाय द लेग्स, पैरों से लगाई जा सकती है। These can be applied by the help of hips, हमारी हिप से भी लगा सकते हैं। और we can apply by lying on the full back. These are known as sacrifice techniques. हम खुद लेटकर दूसरे को फेंक सकते हैं, साइड में लेटकर या पूरी पीठ पर लेटकर लगाई जाती है। ये पहली कैटेगरी थी। कुल मिलाकर कहें all comes under the category of throwing techniques. Second part is, दूसरा भाग है grappling techniques. In that one individual grapple another individual, grappling technics, जिसमें 3 विभिन्न उपवर्ग हैं। होल्डिंग टेक्निक्स, हम दूसरे को होल्ड करते हैं। लॉकिंग टेक्निक्स, हम दूसरे को लॉक अप्लाई करते हैं। लॉक मींस एल्बो लॉक एक्सेट्रा। और तीसरा है चॉकिंग टेक्निक्स, कि चॉकिंग टेक्निक वो टेक्निक है जिसके एप्लीकेशन के बाद आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दीज टेक्निक्स द इंडिविजुअल बिकम्स अनकॉन्शियस, व्यक्ति बेहोश हो जाता है। कोशिश करते हैं कि एक टेक्निक मैं आप सबके सामने डेमोन्स्ट्रेट करूं आज, क्योंकि ये प्रोग्राम मिशन शक्ति के सीरीज में है। इस प्रोग्राम के तहत ये मेरा 5वां लेक्चर है। मैं कोशिश करता हूं कि प्रत्येक लेक्चर में कुछ नया शामिल किया जाए, 1 या 2 अतिरिक्त टेक्निक शामिल की जाए। तो 2 कैटेगरीज की बात कर चुके हैं। पहली कैटेगरी थी थ्रोइंग टेक्निक, दूसरी कैटेगरी थी ग्रैपलिंग टेक्निक्स। हम सब जानते हैं कि जूडो एक खेल के रूप में भी अपनाया जाता है और जूडो का उपयोग हम आत्मरक्षा के लिए भी करते हैं। तो ये जो 2 पहली कैटेगरी की जो टेक्निक्स हैं, थ्रोइंग टेक्निक्स और ग्रैपलिंग टेक्निक्स, वी कैन यूज दीज टेक्निक्स इन गेम, इन स्पोर्ट, जो खेल के रूप में होता है उसमें हम अपना सकते हैं। बट द थर्ड कैटेगरी, जो तीसरी कैटेगरी है, वो कहलाती है सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स। जापानीज लैंग्वेज में हम कहेंगे आत्मवाजा, क्योंकि इसका ओरिजिन, इस खेल का ओरिजिन, जूडो का ओरिजिन जापान से हुआ। तो जितनी भी टर्मिनोलॉजीज उपयोग में लाई जाती है, प्रयोग में लाई जाती है, सब जापानीज टर्मिनोलॉजीज है। जो तीसरा वर्ग है आत्मवाजा, सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स, these techniques are used only for the purpose of self defense. We cannot apply any technique comes under this category in the game, क्योंकि खतरनाक है। तो केवल आत्मरक्षा की टेक्निक्स की बात करेंगे थोड़ा सा। अभी हमने केवल अब तक बात की है सिद्धांतों की बात की है, 3 सिद्धांतों पर आधारित है खेल। और इन तीनों वर्गों में से
सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स की बात करते हैं। सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स, आत्मरक्षा की। यदि कोई अटैकर, यदि कोई आक्रमणकर्ता किसी छात्रा पर आक्रमण करता है, करने का प्रयास करता है, तो ही विल होल्ड करेगा ना, पकड़ेगा, और वो आपकी गर्दन को पकड़ सकता है, कॉलर को पकड़ सकता है, कलाई को पकड़ सकता है, बालों को पकड़ सकता है, पीठ को पकड़ सकता है, गर्दन। तो आत्मरक्षा के लिए जितनी भी टेक्निक्स है वो प्रत्येक पोजीशन के लिए है कि कलाई को पकड़े तो क्या करना है, एक कलाई को एक हाथ से पकड़े तो क्या करना है, एक कलाई को दोनों हाथों से पकड़े तो कैसे करना है, कॉलर को पकड़े तो कैसे करना है, ये अपना बचाव। तो अब हम बात करेंगे विस्तार से। अभी तक तो केवल थ्योरेटिकल पार्ट की बात हुई, वैसे ये भाषण के रूप में बात हुई, लेकिन अब बात करते हैं प्रैक्टिकली कि हाउ टू अप्लाई टेक्निक्स प्रैक्टिकली। तो कोशिश करते हैं जितनी भी टेक्निक्स हम कर पाए, जितनी भी टेक्निक्स को हम सीख पाए, उस सब की बात करते हैं, क्योंकि डॉक्टर दीपाली ने एक सीमित समय आवंटित किया है, तो सीमित समय में जितनी भी टेक्निक्स हो जाए, आई विल डेमोन्स्ट्रेट विद पार्टनर। कोई डिस्टर्बेंस है क्या? कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? I will demonstrate different techniques one by one. एक एक करके टेक्निक्स की बात करते हैं। Let us start with the first technique. पहली टेक्निक से शुरू करते हैं। I will start from the first technique. पहली टेक्निक से। मान लीजिए पार्टनर मेरे सामने है, पार्टनर है। सिंपल टेक्निक, बेसिक टेक्निक से बात करते हैं। मान लीजिए इंडिविजुअल ने दोनों हाथों से मेरी कलाई को होल्ड किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कलाई को पकड़ा है, दोनों हाथों से ताकत से पकड़ा हुआ है। मैं सामान्य विधि से हाथ को छुड़वाने का प्रयास कर रहा हूं। आई एम अनेबल टू एस्केप माई सेल्फ। मैं छुड़वा नहीं पा रहा हूं क्योंकि सामान्य। लेकिन अब बात करते हैं टेक्निक की। टेक्निक से अपने हाथ को कैसे छुड़वाना है। 3 सिद्धांतों की बात की थी शुरू में कि पहला सिद्धांत है मैक्सिमम एफिशिएंसी विद मिनिमम एफर्ट्स। तो अब इसको एक बाई पार्ट भी नहीं कर रहा हूं। देखिएगा मेरे मूवमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी आसानी से हाथ को छुड़वा सकता है, छुड़ाया जा सकता है बिना टेक्निक के। देखिए छुड़वाना मुश्किल है, और बाय द हेल्प ऑफ टेक्निक आप मेरे मूवमेंट से, मेरी बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कितनी ताकत लगा रहा हूं। आगे आप सबके सामने मैं निर्देशित कर रहा हूं पार्टनर को, अपने पार्टनर को, कि जितनी भी ताकत आप में हो पूरी ताकत लगाइए और मेरे हाथ को मत छोड़िए। और बाय द हेल्प ऑफ टेक्निक सी आप इसको जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से टेक्निक लगाई जा रही है। सी आपको कुछ नहीं करना है। अपोनेंट के जो अटैकर है, आक्रमण करता है, उसके दोनों हाथों के बीच से आपका हाथ को इंसर्ट करना है, अपनी फिंगर टिप्स को पकड़ना है। सी एक बार हाथ को छोड़ दीजिए, अपनी ही फिंगर टिप्स को पकड़ना है। देखिएगा अपनी फिंगर टिप्स को पकड़ना है और अपने फोर आर्म से प्रेस करते हुए अपवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों हाथों को पुल करना है। सी चाहे कितनी भी ताकत से पकड़े, जितनी भी ताकत हो आप हाथ पकड़िए। सी और सामान्य विधि से देखिए नहीं छुड़वा सकते। क्लियर? ठीक। तो ये थी हाउ टू एस्केप। एक टेक्निक की बात की। टेक्निक क्या थी? सिचुएशन थी, परिस्थिति थी। यदि कोई आक्रमण करता दोनों हाथों से आपकी कलाई को पकड़ लेता है तो उस दशा में आप अपने हाथ को छुड़वाएंगे कैसे? लेकिन आक्रमणकर्ता ने आपकी कलाई को पकड़ा, पहला तो उद्देश्य किसी भी छात्रा का होगा कि हाथ को छुड़वाना है, उसके बाद अटैक भी करना है। तो अब दूसरी टेक्निक, अभी तक तो केवल एस्केप किया, छुड़वाया हाथ को, अब अटैक कैसे करना है। सी प्रोसीड टू टेक्निक नंबर 2। दूसरी टेक्निक की बात करते हैं। दूसरी टेक्निक क्या है? सिचुएशन इज सेम, परिस्थिति सेम है कि अपोनेंट ने, अटैकर ने, आक्रमणकर्ता ने दोनों हाथों से आपकी कलाई को जकड़ा हुआ है। पहली टेक्निक में क्या किया था? दोनों हाथों के बीच से
इंसर्ट किया था, अपवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल किया था, आसानी से हाथ को छुड़वा दिया था। लेकिन यहाँ हमारा उद्देश्य हाथ को छुड़वाना नहीं है, यहाँ हमारा उद्देश्य है उसको लॉक लगाना। तो इसमें इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग योर हैंड्स इन बिटवीन द हैंड्स ऑफ द अपोनेंट, अपने दोनों हाथों को अपोनेंट के हाथों के बीच से इंसर्ट न करके, वी हैव टू इंसर्ट बाय द साइड एंड वी हैव टू होल्ड आवर ओन फिंगर्स, अपने ही उंगलियों को पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद दोनों हाथों से हल्का सा पुल करना है, हल्का सा देखिए। These techniques are very easy to perform, बहुत आसानी से लगाई जा सकती है, ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक ताकत चाहिए। मैं सिद्धांतों की बात कर चुका हूं पहले कि all are based on maximum efficiency with minimum efforts। पकड़ने के बाद हाथ पर इसको प्लेस कर दीजिए इस पोर्शन तक, बस ये करना हमारा हाथ यहाँ है। जितना टाइटली अपोनेंट आपकी कलाई को होल्ड करेगा उतनी ही टेक्निक इफेक्टिव होगी। उसके बचने का एक रास्ता है कि आपके हाथ को छोड़ दे तो बच सकता है, और अपोनेंट के हाथ को प्रेस करता है और यहां से प्रेस कर देना। ही इज अंडर माय कंट्रोल। सी, थोड़ा नजदीक आइए। सी, मैंने एक उंगली से लगा रहा हूं, देखिएगा आपके सामने एक उंगली से, आप यू मे अज्यूम द पेन, ये देखिए, और मैं पूरी ताकत से इस टेक्निक को लगाऊं, ये ही इज अंडर माय कंट्रोल। सी, ऐसा नहीं है कि मैं ऑनलाइन इस सेशन में आपके सामने दिस इज द रियलिटी, वो रियलिटी में ही मेरे कंट्रोल में है। तो नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लॉकिंग टेक्निक कि रिस्ट लॉक अप्लाई किया। तो अब तक हमने दो टेक्निक की बात कर ली है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टू टेक्निक्स, प्रोसीड टू थर्ड, जिसका उपयोग अभी तक हम कलाई तक सीमित है कि कलाई यदि सिचुएशन आती है कलाई पकड़े, तो अभी दोनों ही टेक्निक्स में अपोनेंट ने अटैक करने आपकी कलाई को दोनों हाथों से पकड़ा था। लेकिन मेरी एक बात से आप सभी छात्राएं सहमत होंगी, यदि कोई भी होल्ड करना है तो पहले से डिसाइड नहीं है कि क्या होल्ड करेगा। वो तो जो उसके सामने आएगा, टक्कर के सामने, हो सकता है कि दोनों हाथों से कलाई होल्ड करे, कॉलर करे। तो मान लीजिए कि ऐसी दशा उत्पन्न हो गई जिस दशा में अपोनेंट के सेम साइड के हैंड से सेम साइड की कलाई को पकड़ा। इट मींस इफ अटैकर होल्ड्स योर रिस्ट बाय यूजिंग ओनली वन हैंड और हैंड ऑन द सेम साइड। सी, यदि यह दशा हो तो क्या करना है, ध्यान दीजिए। इससे पहले जो दो टेक्निक थी वो थी कि दोनों हाथों से कलाई को पकड़ा था। ये अगली दशा हुई कि एक हाथ से कलाई को पकड़ा है। बात वही है जैसे पहली टेक्निक की बात की थी हमने, दोनों हाथों से कलाई को पकड़ता तो छुड़वाना कैसे और अटैक कैसे करना। इसी तरह से इन टेक्निक नंबर 3 एंड टेक्निक नंबर 4, तीसरी टेक्निक में बात करेंगे कि हाथ को छुड़वाना कैसे है। चौथी टेक्निक में बात करेंगे कि अटैक कैसे करना है। छुड़वाने के लिए कुछ भी नहीं है, वैसे सामान्य दशा में छूट जाएगा हाथ, ठीक है, लेकिन थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन टेक्निक के माध्यम से कुछ भी तो नहीं करना है। हाथ की हम अपनी जो बाइसेप्स ट्राइसेप्स की ताकत ना लगाएं, हम अपने शोल्डर की ताकत ना लगाएं, हमें तो अपने पूरे शरीर की ताकत लगानी है। सी, 180 डिग्री टर्न करना है और वी हैव टू पुल आवर हैंड्स अपवर्ड एंड फ्रंट डायरेक्शन। कुछ भी नहीं है। सी, कितनी आसानी से। सी, सामान्य स्थिति में मैं हाथ घुमाने का कोशिश कर रहा हूं, बड़ा मुश्किल है, लेकिन 180 डिग्री टर्न करना है, स्लो मोशन में देखिए, और अपवर्ड एंड फ्रंट डायरेक्शन में पुल करना। सी, मेरी मूवमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी केवल 10%, लगभग 10% ताकत का उपयोग किया जा रहा है। सी, स्लो मोशन में देखिए आप। सी, इसी को फास्ट देख लीजिए, आराम से हाथ उठेगा, ठीक। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 3 टेक्निक्स, हमने 3 टेक्निक की बात की। प्रोसीड टू फोर्थ, अब अटैक करते। इसी टेक्निक को यदि अपोनेंट एक कलाई को एक हाथ से पकड़ता है तो हमने हाथ छुड़वाया कैसे, उसकी चर्चा हुई। अब बात करते इसी पोजीशन को अटैक में बदलते। अभी तक सिचुएशन सेम, परिस्थिति सेम है, इसमें वही 180 डिग्री टर्न करना है, पुल करना और एल्बो से स्ट्राइक कर देना। सी, फुल डेमोंस्ट्रेशन। और वी विल हिट ऑन नोज, और हम सब जानते हैं कि नोज हमारा नाक
कितना संवेदनशील है, यदि हिट होगा तो यू में अज्यूम व्हाट विल हैपन, कि क्या घटित होगा, वो हटने को मजबूर होगा, भागने को मजबूर होगा। नाक पर अटैक करना कैसा है आप जानते हैं। तो अभी तक हमने 4 टेक्निक्स की बात की। 2 ऐसी थी जिसमें आपकी कलाई को दोनों हाथों से कोई पकड़ता है, 2 ऐसी थी जिसमें एक हाथ से आपकी कलाई को पकड़ता है, और चारों में से 2 डिफेंसिव टेक्निक्स थी और 2 अटैकिंग टेक्निक्स थी। 2 रक्षात्मक थी, 2 आक्रामक कौशल थे। प्रोसीड टू 5वीं की बात करते हैं। सिंपल, थोड़ा सा समय कम है, थोड़ा फास्ट चल रहा हूं। रिकॉर्डिंग भी शायद आयोजक कर रहे होंगे। यू में सी अगेन एंड अगेन, बार बार देखेंगे। एक बार किसी सेशन को अटेंड करने पर आप परफेक्ट नहीं हो सकते, पारंगत नहीं हो सकते। फिजिकल एजुकेशन या खेल के क्षेत्र की बात करें, शारीरिक गतिविधियों की बात करें, तो जितनी भी शारीरिक गतिविधियां इस प्रकार की टेक्निक है, वो एक बार प्रैक्टिस करके परफेक्शन नहीं आ सकता है। परफेक्शन के लिए लॉ ऑफ रिपीटिशन जरूरी है। रिपीट रिपीट एंड रिपीट, जितने रिपीटिशन होंगे उतना ही परफेक्शन होगा। बात करते हैं टेक्निक नंबर 5, आज के सीक्वेंस की टेक्निक नंबर 5। अब रैंडमली अटैक करने, रैंडमली आपके हाथ को पकड़ा और अपोजिट हैंड को पकड़ लिया गया। पकड़ा कौन सी हैंड को? अपोजिट हैंड को पकड़ा गया, लेकिन एक ही हाथ से सी अपोजिट हैंड को पकड़ा। अब इस दशा में क्या करेंगे? इस दशा में कुछ नहीं करेंगे, ठीक जो उससे पहले थी उससे अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री टर्न करेंगे और हाथ को अपवर्ड पुल करते हैं। कितना तो कर ही सकते, 180 डिग्री टर्न करना है, हाथ को पुल कर लेना। मैं दूसरी तरफ से सीखने में आसानी होगी। ध्यान दीजिए क्या करना है। यदि अपोजिट हैंड से क्रॉस करने पकड़ा तो 180 डिग्री करना है और यहां से हाथ को, यहां हाथ को रखना है, हाथ को बस नीचे ले जाना। फोर्सफुल आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहां से हाथ तेजी से नीचे जाएगा तो क्या स्थिति होगी? सी द फुल डेमोंस्ट्रेशन। अंदाजा लगा सकते हैं कितना इसके बी में जज द इफेक्ट, हम अनुमान लगा सकते हैं बी में अज्यूम द इफेक्ट। अभी तक हम 5 टेक्निक्स की बात कर चुके हैं, जिनमें से लगभग टेक्निक्स ऐसी थी जिसमें केवल कलाई को पकड़ा गया था। अब हम बात करते हैं कलाई के अतिरिक्त। अब अगली बात, यदि मान लीजिए अटैकर है, अटैकर ने आपके कॉलर को पकड़ा, टाइटली होल्ड किया। कैसे पकड़ने? कॉलर पकड़ा, हो सकता है इस तरह से कॉलर पकड़े, आपके कॉलर को पकड़ा। उस दशा में ध्यान दीजिए, स्लोली अपने फिंगर टिप्स को अपोनेंट की फिस्ट में हल्का सा इंसर्ट करना है, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा। जितना ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हल्की सी फिंगर टिप्स इंसर्ट होगी कोई बात नहीं, देन प्रेस, दूसरे हाथ से प्रेस और केवल बॉडी को टर्न करना। ही इज अंडर माय कंट्रोल। सी, आपको लग रहा होगा कि कैसे संभव है। पोजीशन क्यों आएगी? क्योंकि जो रिस्ट लॉक लग रहा है जिसमें ये मूवमेंट है और मैं जो अभी डेमोंस्ट्रेट आप सबके सामने कर रहा हूं, प्रदर्शित आप सबके सामने कर रहा हूं, तो मेरा पूरे बॉडी वेट का इफेक्ट है। लेकिन मान लीजिए आक्रमणकर्ता चालाक प्रवृत्ति का है, उसने आपके कॉलर को छोड़ दिया। तो इस टेक्निक का जो आज के आपके सामने जो प्रदर्शन है, इसमें 5वां सीक्वेंस है, यह तब इफेक्टिव है जब वो इफ ही होल्ड वेरी टाइटली। यदि उसने छोड़ दिया, टेक्निक का कोई इफेक्ट नहीं। यदि उसने छोड़ दिया तो क्या करें? मान लीजिए कॉलर को होल्ड किया और हमने टेक्निक लगाई, लेकिन इसने छोड़ दिया। इफेक्टिव यूज के लिए, प्रभावशाली प्रयोग के लिए, there should not be any gap in between your chest and fist. अपोनेंट की मुट्ठी और आपकी चेस्ट के बीच में गैप नहीं होगा तो इफेक्टिव है। लेकिन उसने छोड़ दिया, उस दशा में कुछ नहीं करना, 180 डिग्री टर्न करना है। 180 डिग्री हो या 50, 20 जितना भी टर्न कर पाए, टर्न करने के बाद आर्म पिट में एल्बो को ले लेना है और आर्म पिट से दबाकर वी हैव टू पुल द हैंड्स अप। He
विल बी अंडर योर कंट्रोल, यह वो व्यक्ति विशेष यह आपके नियंत्रण में होगा। तो दो टेक्निक थी, दोनों ही किस सिचुएशन के लिए थी? जब कोई कॉलर पकड़े। दूसरी सिचुएशन क्या थी? कॉलर पकड़े लेकिन पकड़ने के बाद टेक्निक लगने लगे तो छोड़ दे। अब अगली बार आगे की बात करते हैं और किसी टेक्निक की बात करते हैं। मान लीजिए लड़कियों के साथ एक प्रॉब्लम हो सकती है, बाल बड़े होते हैं। बाल बड़े होते तो बालों को पकड़ना आसान है, तो बाल पकड़े जा सकते हैं सामने से भी, बाल पकड़े जा सकते हैं पीछे से। तो दोनों दशाओं में, दोनों परिस्थितियों के लिए टेक्निक है। If any individual holds your hand from the front side, then what will we have to do? If any individual holds your hairs from your back side, what do you have to do? यदि सामने से आपके बालों को पकड़े तो हमें क्या करना है? यदि पीछे से बालों को पकड़े तो हमें क्या करना है? दोनों दशाओं में let us start with the first, पहले से शुरू करते हैं। यदि होल्ड किया बालों को सामने से, इट्स वेरी सिंपल टेक्निक, बहुत ही आसान टेक्निक है। एक पाम से हथेली से प्रेस करना है, दूसरी को अपने ही हथेली पर रखना है, प्रेस करना है और गर्दन को नीचे झुका देना है। जितना नीचे झुकाएंगे, यानी ट्राई टू ब्रिंग योर हेड नीयर टू द सरफेस, चाहे लेट भी सकते हैं। और अच्छी तरह इसको देख लीजिए। सी हो दैट इज अंडर योर कंट्रोल, वो आपके कंट्रोल में होगा, आपके नियंत्रण में होगा। अगली बात, यदि कोई व्यक्ति विशेष आपके बालों को पीछे से पकड़ता है तो क्या करें? यदि कोई व्यक्ति विशेष आपके बालों को पीछे से पकड़ता है तो क्या करें? प्रेस इन द सेम मैनर, यू हैव टू प्रेस अगेन, प्लेस योर अनदर पाम, उसमें टांग बैकवर्ड पीछे की तरफ मुड़ना है, गर्दन को झुकाते हुए और उठा लेना है। सी अगेन आई रिपीट, मैं दोबारा दोहराता हूं, जितनी भी टेक्निक्स हैं सब सिद्धांत पर आधारित है। वो है मैक्सिमम एफिशिएंसी विद मिनिमम एफर्ट्स, कम से कम लागत में अधिक से अधिक अर्जित करना, उस सिद्धांत पर आधारित सभी टेक्निक्स हैं। और आगे चलते हैं। हाँ जी बताइए। जी जी, तो आप पर है, आप आयोजकों पर है कि कैसे करना है, मुझे बताइए, निर्देशित कीजिए कैसे करना है। आई विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली। ओके ओके, अगली टेक्निक की बात, 2 या 3 टेक्निक की और बात करते हैं, केवल 2 या 3 टेक्निक की और बात करते हैं। मान लीजिए अभी तक हमने बात की, यदि कलाई को पकड़ता है कोई तो क्या करना है, कॉलर को पकड़ता है तो क्या करना है, बालों को पकड़ता है तो क्या करना है। अब बात करते हैं, यदि वो किसी अपरेटस से अटैक करता है, मे बी नाइफ, चाकू से अटैक करता है, कुछ और अटैक करता है, आपने देखा होगा यदि कोई व्यक्ति विशेष अटैक करता है, इट्स वो हमारे नेचुरल रिफ्लेक्सेस हैं कि हमारा हाथ बचाव में ऊपर जाता है। सी अटैक कीजिए, आपको देखा होगा हाथ सामने आएंगे, आते हैं, लेकिन प्रयास रहे कि जो जिस पर अटैक कर रहा है तो उसका जो कांटेक्ट हो वो आपके सॉफ्ट टिश्यूज पर होना चाहिए। देयर विल बी नो चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, इससे फ्रैक्चर की संभावना नहीं होगी। यदि हार्ड सरफेस पर मान लीजिए अल्ना बोन पर ही रेडियस, ये अल्ना बोन पर अगर हिट होगा तो फ्रैक्चर होगा। इस फिस्ट को ऊपर की तरफ हमेशा रखें, इट्स नेचुरल। तो आप सॉफ्ट टिश्यूज पर अटैक होगा, हिट होगा, तो देयर विल बी नो चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, अटैक किया और ये या तो सेम साइड के हैंड से या अपोजिट हैंड से, लेकिन हमें केवल यहाँ बचाव की बात नहीं कर रहे हैं, बचाव के साथ साथ अटैक की भी बात कर रहे हैं। मान लीजिए इफ एनी अटैकर अटैक्स ऑन यू फ्रॉम योर अप साइड अपवर्ड डायरेक्शन, अटैक कैसे हो सकता है? अपवर्ड टू डाउनवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड हो सकता है,
तरफ हो सकता है, नीचे से ऊपर की तरफ हो सकता है। बिल्कुल बहुत अच्छा डेमोंस्ट्रेशन करके आपने बच्चों को समझाया और मुझे पूरी उम्मीद है कि इतने सारे टेक्निक जो है आपने बताए हैं सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों को किस तरीके से बचा सकते हैं, आपके हाथों से अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान तरीके से सर आपने बताया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे अगर नया नया अगर बच्चों के क्वेश्चन से अपने केवल कॉम्पिटिशन है तो कि अगर आप बच्चों को क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप अपने हैंड को रेज कर सकते हैं ताकि मुझे अच्छी से सीखा और मुझे पता चल जाए थैंक यू मैडम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा आइए। बेटा शिवानी, यदि कोई अटैक करता है अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उस दशा में हम क्या करेंगे, उसकी दूसरी टेक्निक थी। मान लीजिए अटैक किया, सेम साइड के हाथ से उसको रोकना है और हाथ को इंसर्ट करना है, अपनी कलाई को पकड़ना है और पीछे की तरफ प्रेस कर देना है। यदि मैं प्रेस करूंगा ही विल फॉल डाउन, वो नीचे गिरेगा। अगेन सी दूसरी तरफ से देख लीजिए, अटैक किया, होल्ड करना है, हाथ को इंसर्ट करना है और बेटा शिवानी समझ में आया? क्या बेटा? बताइए बेटा। हेलो।